Hello everyone, today we are going to discuss about irrigation, that is Sinchai. As we know that water is essential for all living organisms, means जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है. As we know that plants needs nutrient and minerals for their proper growth, they also need water for their growth and development of flowers, fruit and seeds. Along with water, plants' roots also absorb minerals and fertilizers. Means पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है. हेल्दी प्लांट कंटेन 90% ऑफ वाटर. एक स्वस्थ पौधा जो होता है उसमें लगभग 90% जो होता है वो जल होता है. सीड जर्मिनेशन टेक प्लेस इफ देयर इज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉइल. वाटर कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. जल में बहुत सारे पोषक तत्व घुले होते हैं, मीन्स न्यूट्रिएंट्स घुले होते हैं, जो जल के साथ पौधे के सभी भागों तक स्थानांतरण मीन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं. वाटर प्रेजेंट इन प्लांट्स आल्सो प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम फ्रॉस्ट as well as of flowing hot air. Therefore, a healthy plant require healthy supply of water. So, we can define as irrigation, supply of water to crops at regular time interval. Time and frequency of irrigation varies from crop to crop, soil to soil and season to season. मतलब सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न भिन्न होता है. फॉर एग्जाम्पल, इन समर सीजन ड्यू टू हॉट क्लाइमेट, इवेपोरेशन ऑफ वाटर थ्रू प्लांट्स लीव्स एंड सॉइल इज हायर, सो irrigation is done more frequently. However, in winter season, irrigation is not so frequent. Now, sources of irrigation. Various sources of irrigation are wells, tube wells, ponds, lakes, dams and canals. Now, traditional methods of irrigation. प्राचीन समय में यूज़ किए जाने वाले मेथड्स जिनके ज़रिए किसान जो है अपने खेतों में पानी देते थे. There are 4 main methods which are used by farmers in old time. Number 1 is moat, that is pulley system. Second one is chain pump, then dhekli and then rahat. In this diagram you can see moat system. इसमें जो है कुएं के ऊपर एक पुल्ली लगी होती है और पुल्ली में जो है रस्सी लगी होती है और इसी रस्सी से जो है बाल्टी अटैच होती है. रस्सी को खींचकर बाल्टी की हेल्प से जो है पानी कुएं में से निकाला जाता है और खेतों में डाल दिया जाता है. नेक्स्ट ट्रेडिशनल मेथड फॉर इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स इज चेन पंप. चेन पंप में क्या होता है, कुएं के ऊपर जो है एक व्हील लगा दिया जाता है और व्हील से जो है एक चेन अटैच होती है. जैसे कि आपकी बाइसाइकिल होती है, उसमें एक चेन लगी होती है और पीछे और आगे 2 व्हील लगे होते हैं. जैसे जैसे व्हील घूमते रहते हैं वैसे वैसे ही पानी फ्लो करता रहता है. ढेकली इरिगेशन सिस्टम भी मोट इरिगेशन सिस्टम जैसा ही होता है. इसमें भी एक बाल्टी की हेल्प से जो है पानी निकाला जाता है और फील्ड्स में डाल दिया जाता है. लास्ट वन इज राहत, दैट इज लीवर सिस्टम. राहत सिस्टम में एक धुरी से 2 या 1 बैल को इस तरह से बांधा जाता था कि वे सर्कुलर मोशन मीन्स गोल चक्कर काट सकें. दूसरी ओर कुएं के ऊपर भील लगा दिया जाता था. उस भील पर चेन या रस्सी के माध्यम से बाल्टियां बांधी जाती थी. अब इन बाल्टियों की चेन और बैलों की धुरी को इस तरह से जोड़ा जाता था कि जब बैल गोल घूमे तो धुरी के माध्यम से पैदा यांत्रिक ऊर्जा से बाल्टियों की भी चेन घूमने लगे और कुएं से जो है पानी निकलकर खेतों की ओर जाती नालियों में गिरने लगे. दैट्स ऑल अबाउट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन. नाउ मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन. सिंचाई की आधुनिक विधियाँ.
Modern method of irrigation help us to use water economically. The main method used for irrigation are sprinkler system, that is छिड़काव तंत्र, and second one is drip system. स्प्रिंकलर सिस्टम दैट इज़ छिड़काव तंत्र क्या होता है? यह जो है यूज़फुल होता है इन अनइवन लैंड में वेयर सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर इज़ नॉट अवेलेबल. जो असमतल भूमि होती है उसमें स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग किया जाता है. असमतल मीन्स जो प्लेन नहीं होती. इन दिस सिस्टम परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग नोजल प्रेजेंट ऑन टॉप. इसमें परपेंडिकुलर पाइप्स के ऊपर टॉप में एक नोजल लगा होता है. दीज परपेंडिकुलर पाइप्स आर ज्वाइंट टू मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल. यह परपेंडिकुलर पाइप जो होती है वह निश्चित दूरी पर मुख्य पाइपलाइन से जुड़ी होती है. व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू मेन पाइप्स अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पंप, it escape from rotating nozzle. Water sprinkled on crops as it is raining. Means जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है. इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे कि वर्षा हो रही हो. Sprinkler system of irrigation is very useful in lawns, coffee plantation, etc. Now last one is drip irrigation, that is drip tantra. In this system water falls drop by drop near the roots of plant. इस विधि में जो है जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में जाकर गिरता है. Drip irrigation is best technique of watering fruit plants, garden and trees. ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है वरदान है ऐसे रीजन में जहाँ पानी बहुत ही कम होता है. सो दैट्स ऑल अबाउट इरिगेशन सिस्टम.